नमस्कार किसान भाई, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उनके बारे में, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि उनका उपयोग करने से जो हमारी फसल है उनकी पैदावार दुगनी हो जाती है और हरित लवक यानी कि पत्ते हरे भरे रहते हैं, पत्तियां सड़ती कम हैं। और ये कैसे संभव हुआ है? ये हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्वों द्वारा। केवल 10 से 20% लोगों को ही, किसान भाइयों को पता है कि सूक्ष्म तत्वों का उपयोग खेती में किया जाता है अलग से। तो आपको अगर नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, सूक्ष्म तत्व होते क्या हैं। तो सूक्ष्म तत्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चलिए सूक्ष्म तत्व की हम बात कर लेते हैं। तो पहला सूक्ष्म तत्व जो है वो है हमारे यहाँ पर तांबा। तो सूक्ष्म पोषक तत्व तांबा, यानी कि तांबा क्या काम में आता है? कॉपर जिसे हम कहते हैं, तो वो आता है हमारे यहाँ पे क्लोरोफिल के निर्माण में, यानी कि जो पौधों की सहनशीलता होती है, जो तूफान आते हैं या बारिश होती है, उसकी जो सहनशीलता को बढ़ाने का काम करता है तांबा। और दूसरी हम अगर बात करें यहाँ पर कि कमी, उससे तांबा की कमी से क्या हो गया, जब हम देखते हैं कि जो हमारी पत्ती है वो नई आई है और तुरंत ही 5 से 6 दिनों में सड़न होने लगती है, तो ये होता है हमारे तांबे की कमी से। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, जिसका उपयोग बहुत से किसान भाई अब करने लग गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई जिनको नहीं पता है कि जिंक का अलग से उपयोग भी किया जाता है। इसका जो कार्य होता है वो होता है क्लोरोफिल का निर्माण करने में, यानी कि अधिक से अधिक पौधों का भोजन बनाने का कार्य को उत्तेजित करने का कार्य जिंक करता है। जिससे क्या होता है कि नई पत्तियां निकलती है, हरी पत्तियां निकलती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कम हो जाए, अगर जिंक की कमी हो जाए तो क्या करें? जिंक की अगर कमी हो जाए तो हम क्या करना है कि जो जिंक सल्फेट नाम का खाद आता है उसको 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना है, जिससे पूरा स्प्रे करने से क्या होगा कि जिंक की कमी दूर हो जाएगी और उससे जो हमारे एंजाइम्स है उनको उत्तेजित किया जाएगा और हरित लवक ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ती आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। तीसरे पोषक तत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आयरन, लोहा जो होता है उसका भी कार्य क्या होता है? उसका कार्य भी जिंक के समान ही क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है उसमें सहायक प्रदान करता है, यानी कि उससे क्या, जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उसका जो हरापन रहता है वो बना हुआ रहता है। उसके बाद इसका भी अगर हमें निदान करना है तो सेम रहेगा, 20 से 40 किलो जो फेरस सल्फेट आता है उसका हमें यहाँ पर छिड़काव करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर हमारे चौथे सूक्ष्म पोषक तत्व की तरफ। तो वो है हमारे यहाँ पे बोरान। तो बोरान का कार्य क्या रहता है कि ये जो हमारे दलहनी फसलें होती हैं, यानी कि नाइट्रोजन की जहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे चने हो गए, सोयाबीन हो गए, तो उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका काम क्या रहता है कि जो पौधा रहता है वो जल को अवशोषित करता है। जो जितने जल को अवशोषित करेगा उतना ही पौधा जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। तो उस जल धारण क्षमता को बढ़ाने का कार्य यहाँ पर बोरान करता है। तो अलग से भी हम यहाँ पर बोरान को दे सकते हैं जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा मैग्नीज का काम कार्य क्या रहता है? तो मैग्नीज का जो कार्य रहता है वो जिंक और आयरन के समान रहता है, तो वो भी क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। तो ये थे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व। आप समझ गए होंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है और इनका उपयोग क्या है और इससे क्या फ़ायदा है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो ये एक अलग से पदार्थ है। नॉर्मली हम अगर देखें तो हम केवल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, इन तीनों पर ही अटके रहते हैं, लेकिन पौधे में कुछ अलग सी बीमारी हो जाए, यानी कि पत्ते सड़ने लगे हैं, यानी कि तांबे की कमी हो गई, तो उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। हरापन खत्म हो गया है, पीलापन आ गया है, तो जिंक का छिड़काव करो, लोहे का करो, यानी कि आयरन का करो।
और बोरोन का करो, अगर पानी जो हमारी भूमि है बार बार सूख जाती है तो बोरोन का छिड़काव करो ताकि पौधे की जल धारण क्षमता बढ़ जाए। तो यही होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसी की मदद से आप अपने पौधे की जो ग्रोथ रहेगी उसको बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।